Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers and dear students. I am Mohammad Zishan Abdullah, your physics instructor. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ऑनलाइन क्लासेस का बाकायदा आगाज़ किया हुआ है और हमने चैप्टर नंबर 15 10th क्लास की फिजिक्स का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। और स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। स्टूडेंट्स, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से आपने अटैम्प्ट करना है ये भी बताऊँगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको एनिमेशन के थ्रू ये चीज़ प्रूव भी बताऊँगा कि किस तरह से जो बात मैं बता रहा हूँ प्रिंसिपल के अंदर क्या वाकई चीज़ इंप्लीमेंट होती है या नहीं होती। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको मैं प्रैक्टिकली इन जो डायग्राम ड्रा की हुई है इसका प्रैक्टिकली भी आज आपको करके दिखाने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी बुक का जो फर्स्ट पैराग्राफ है, यहां पर एक छोटा सा ओवरव्यू दिया गया जिसको मैंने हेडिंग बना दिया बैकग्राउंड। यहां पर स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि एम्पेयर एक साइंटिस्ट था जिसने हमें बताया था कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो कर होगा उसके अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी जनरेट होगी। स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की नेचर क्या होगी, स्ट्रेंथ क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, इसके बारे में आपको लास्ट लेक्चर में मैंने डिटेल से समझा दिया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन वगैरह किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने जस्ट कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख के रख लिखा है ताकि आपको बता सकूँ। तो स्टूडेंट्स, आपके बुक के फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर की बैकग्राउंड की हेडिंग है जिसमें बताया गया कि एम्पेयर और क्रिश्चियन हेंस ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था अबाउट मैग्नेटिक फील्ड। इन्होंने कहा था कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो कर होगा, यहां पर मैं बात कर रहा हूं आई, जो कि करंट को इंडिकेट कर रही है। तो करंट यानी कंडक्टर की वजह से उस कंडक्टर के अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है। इमेजिन करें कि मेरे पास जो है एक कंडक्टर है और इसमें से स्टूडेंट्स करंट प्रोड्यूस हो रहा है, करंट गुजर रहा है। तो इस कंडक्टर की वजह से, इस करंट यानी कंडक्टर की वजह से इसके अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी। उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी उसको स्टूडेंट्स हमने लास्ट टॉपिक में अच्छे से समझा था। तो यहाँ पर कुछ सालों के बाद माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी, स्टूडेंट्स, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये चीज़ वेरीफाई की थी कि इसका रिवर्स प्रोसेस भी पॉसिबल है। यानी अगर आपको करंट की मदद से मैग्नेटिक फील्ड मिलती है तो हम मैग्नेटिक फील्ड के जरिए करंट भी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड को मैंने इंडिकेट किया है कैपिटल बी, जो कि सिंबल है मैग्नेटिक फील्ड का, और आई यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है करंट की डायरेक्शन को, करंट की वैल्यू को। तो स्टूडेंट्स, आपकी बुक का जो फर्स्ट पैराग्राफ है यहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स को उसने पैराग्राफ की फॉर्म में एलैबोरेट किया हुआ है। मैंने यहाँ पर आपको की पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लिया है। स्टूडेंट्स, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, डेफिनेशन लिखनी है आपने। डेफिनेशन आपकी बुक में इस टॉपिक के लास्ट में जाके लिखी हुई है, लेकिन डेफिनेशन अभी आपको मैं नहीं बताऊंगा, पहले मैं आपको लेके आऊंगा इसके प्रिंसिपल की तरफ। तो स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मैं पहले आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हाईलाइट करवा दूंगा। अगर आप ये पॉइंट्स को समझ लेते हैं तो स्टूडेंट्स, आपके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो स्टूडेंट्स, हमने इसी कॉन्सेप्ट को कि मैग्नेटिक फील्ड के जरिए करंट किस तरह से जनरेट किया जाता है, यही हमारा आज का टॉपिक है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। तो स्टूडेंट, इसका मतलब है कि सबसे पहले मुझे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी और उसी मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैं चेंज करता हूं, कंडीशन क्या है, अगर मुझे उस मैग्नेटिक फील्ड को मैं चेंज करता हूं तो ही मुझे इंड्यूस करंट जो है वो आउटपुट पे मिलेगा। स्टूडेंट्स, इनके सेंटर में जो है वो 3 से 4 कॉन्सेप्ट मजीद आते हैं, लेकिन मैं उसको भी डिस्कस नहीं करने वाला क्योंकि आपकी बुक में सिर्फ इन दोनों पॉइंट्स को ही लिखा गया है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स, आपके जेहन में कॉन्सेप्ट याद होगा, आपके जेहन में कंफ्यूजिंग पॉइंट याद होगी कि हमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड को हम करंट यानी कंडक्टर की मदद से भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसको विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट भी हासिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ मैग्नेट। इसका मतलब है कि इसका मतलब यह है कि स्टूडेंट्स, मैं एक मकनातीस की मदद से एक करंट को किसी भी कंडक्टर के अंदर जनरेट कर सकता हूं। क्या ये बात वाकई वेरीफाई है? क्या ऐसा पॉसिबल है? इसकी कंडीशन सिर्फ है कि हमें इसको चेंज करना है। तो पहले स्टूडेंट्स, आप इस डायग्राम पे आए, फिर मैं आपको डायग्राम के बाद जो है फर्दर मूव करता हूँ। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास एक बार मैग्नेट है जिसकी एक साइड पे नॉर्थ पोल है और दूसरी साइड पे जो है इसका साउथ पोल है। मैंने इसके करीब स्टूडेंट्स, ये वो कॉइल जो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर की, एक्चुअली में ये कॉइल है। कॉइल एक्चुअली में कंडक्टर ही होता है जिसमें से करंट फ्लो करता है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर देखें, जो मैंने ग्रीन कलर की आपको लाइंस इंडिकेट किया है, ये एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मुझे कहां से मिली है? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मुझे मिली है विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स के बार मैग्नेट की मदद से मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिली है और मैं इसके प्रिंसिपल को वेरीफाई करने के लिए सिर्फ एक ही काम करूंगा, मैं स्टूडेंट इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करूंगा।
अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कर लिया चेंज, इसका मतलब है कि मुझे इस कॉइल के अंदर से करंट भी मिल जाएगा। और उसकी वेरिफिकेशन के लिए स्टूडेंट्स मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर एक छोटा सा बल्ब लगा सकता हूँ, और जैसे ही बल्ब ऑन होगा ऑफ होगा तो मुझे पता चल जाएगा कि वाकई ही इस कॉइल के अंदर करंट जनरेट हो चुका है। इसके लिए स्टूडेंट्स करना क्या पड़ेगा, मुझे सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा, मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को करना पड़ेगा चेंज। अब चेंज किस तरह किया जा सकता है, बहुत ही आसान तरीका है। इमेजिन करें कि ये बार मैग्नेट है और यहाँ पर पड़ी है कॉइल, तो स्टूडेंट्स मैं इस बार मैग्नेट को आगे और पीछे लेके आऊंगा। आप देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मैं इस बार मैग्नेट को आगे या पीछे लेके आऊंगा, इस कॉइल में से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही है इस मैग्नेट की मदद से वो भी चेंज होगी। आप देखिए यहाँ पर इस वक्त इस बार मैग्नेट की मदद से कोई 4 लाइंस गुजर रही हैं इस कॉइल में से, लेकिन जैसे ही मैंने स्टूडेंट्स इस बार मैग्नेट को करीब लेके गया या मैं इस कॉइल को करीब लेके आया, तो इस कंडीशन में देखिए स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा गुजरी हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि बहुत ज्यादा गुजरी है, बहुत कम गुजरी है, हम ये कहेंगे कि स्टूडेंट्स यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है। चेंजिंग तो आ रही है, यहाँ पर पहले 4 गुजरी थी, अब देखिए 7 8 गुजरी है। सिमिलरली स्टूडेंट्स जैसे जैसे मैं टू एंड फ्रो करता जाऊंगा, मैं या तो मैग्नेट को भी चेंज कर सकता हूँ राइट लेफ्ट, या फिर स्टूडेंट्स मैं इस कॉइल को भी आगे पीछे लेके आ सकता हूँ। इन शॉर्ट मुझे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को करना पड़ेगा चेंज। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को करता हूँ चेंज तो मेरे पास इस कॉइल के अंदर जो है वो करंट इंड्यूस हो जाएगा। इसके बारे में स्टूडेंट्स एक छोटी सी एनिमेशन है, वो एनिमेशन देखें, उसके बाद दोबारा से जो है टॉपिक पर हम कंटिन्यू करते हैं। आपको मैंने बताया है कि एक बार मैग्नेट के अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और स्टूडेंट्स अगर हम उस बार मैग्नेट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको चेंज करते हैं, तो स्टूडेंट्स चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस कॉइल के अंदर या इस कंडक्टर के अंदर स्टूडेंट्स करंट जनरेट किया जा सकता है। जैसा कि आपको मैंने प्रिंसिपल में चीज समझाई है कि सिर्फ आपने स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना है, और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने की वजह से स्टूडेंट्स इस कॉइल के अंदर जो है वो करंट जनरेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं बार मैग्नेट के अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड को भी शो कर देता हूँ। सो ये देखो स्टूडेंट्स, ये एक बार मैग्नेट है, और इस बार मैग्नेट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसकी डायरेक्शन नॉर्थ पोल से निकलती है और ये साउथ पोल में जाके एंटर होती है। अब स्टूडेंट्स मैंने सिर्फ यहाँ पर एक ही काम करना है, जैसा कि आपको प्रिंसिपल बताया, अब इस चीज को प्रूफ देने लगेगा कि वाकई मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने की वजह से इस कंडक्टर में करंट जनरेट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो स्टूडेंट देखिए, जैसे मैंने इस बार मैग्नेट को इसके करीब लेके आऊँ, अगर मैं इसको चेंज नहीं करता तो स्टूडेंट देखिए कोई बल्ब में जो है वो आपको इंडिकेशन शो नहीं हो रही, लेकिन अगर मैं बार मैग्नेट को मुसलसल चेंज करता हूँ तो स्टूडेंट आप देखिए जैसे बार मैग्नेट को मैं चेंज कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि बल्ब भी आपका ऑन हो रहा है। इसका मतलब है कि सिर्फ यहाँ पर मैं एक ही काम कर रहा हूँ स्टूडेंट, मैं सिर्फ इस बार मैग्नेट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको चेंज कर रहा हूँ। आप यहाँ पर लाइंस में देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स ये बार मैग्नेट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है ये चेंज होगी। तो स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पर वैसे इसको स्टेशनरी पोजीशन में रखता हूँ, देखिए मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी है लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करता हूँ तभी जो है हमारे पास इस कॉइल के अंदर जो है वो करंट जनरेट किया जा सकता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर मैं इस कॉइल का एरिया बढ़ाता हूँ, टर्न्स बढ़ाता हूँ, तो उस कंडीशन में भी हमारे पास जो करंट है इसकी मिकदार बढ़ती है। अगर मैं ज़्यादा स्पीड से मूव कराता हूँ, देखिए करंट ज़्यादा जल्दी प्रोड्यूस हो रहा है। इसी तरह से अगर मैं इस कॉइल का एरिया बढ़ाता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर एरिया बढ़ाता हूँ तो आप देखेंगे तो करंट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ मैंने प्रूफ दे दिया कि वाकई ही हम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के जरिए, जो फैराडे ने हमें बताया था, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के जरिए करंट को इंड्यूस करवा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको एनिमेशन समझ लग चुकी होगी। स्टूडेंट्स उस एनिमेशन के अंदर मैंने ये चीज़ प्रूफ दिया है कि वाकई जो है स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने की वजह से किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट जो है इंड्यूस किया जा सकता है। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं टॉपिक पर, ताकि बोर्ड में किस तरह से आपने अटेम्प्ट करना है। तो पहले आपने स्टूडेंट्स लिखनी है बैकग्राउंड, इसका फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा गया, मैंने 2 पॉइंट्स बता दिए, जस्ट इसी को पैराग्राफ के फॉर्म में आपने लिख देना है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने लिखनी है डेफिनेशन, और डेफिनेशन स्टूडेंट्स आपकी बुक का जो इस टॉपिक का जो लास्ट डेफिनेशन लिखी होगी लास्ट पैराग्राफ के बाद लिखी होगी। वो डेफिनेशन है कि मैं आपको बता देता हूँ, आप बुक से याद कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स डेफिनेशन ये है कि हमें किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जब किसी कंडक्टर में चेंज करेंगे तो उस कंडक्टर के अंदर जब इंड्यूस करंट जनरेट होगा, जो कि इसका प्रिंसिपल भी है। मैंने प्रिंसिपल भी यहाँ पर लिख दिया, द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन जनरेट एंड इंड्यूस करंट इन द कॉइल। इसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट पॉइंट जो हमारा रह गया वो है केसेस। इसके स्टूडेंट्स 2 केसेस हैं कि किस कंडीशन में हमारे पास जब करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और किस कंडीशन में करंट जो है वो कम प्रोड्यूस होगा। तो स्टूडेंट्स सिर्फ प्लेसमेंट है। अगर मैं कंडक्टर को देखिए, यहाँ पर जो मैंने ए लिखा हुआ है, एक्चुअली में ये कंडक्टर है जिसको मैंने एरिया ए के नाम से जो है वो इंडिकेट किया है।
तो स्टूडेंट्स अगर मैं कंडक्टर को और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इस तरह से एडजस्ट करता हूं कि जो कंडक्टर है, जो एरिया इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़ा हो, बिल्कुल सीधा पड़ा हो, इस कंडीशन में स्टूडेंट्स आप देखिए कि मेरे पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम गुजरी हैं। लेकिन अगर मैं उसी एरिया को, उसी कॉइल को अगर मैं हॉरिजॉन्टल रखता हूं कुछ इस सिनेरियो के अंदर कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ये जो कंडक्टर है ये आपस में पैरेलल हो जाए, इस कंडीशन में स्टूडेंट्स क्या होगा, आप देखिए मेरा यहाँ पर ये मेरे पास वो कंडक्टर है जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरी है। तो स्टूडेंट्स ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कंडीशन पे बहुत ही कम गुजरी है। क्यों बहुत ही कम गुजरी है? इसलिए बहुत कम गुजरी है क्योंकि इस कंडीशन में ये मैंने हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है। तो आसान विधि में मैक्सिमम कब होगा मेरे पास करंट, उस कंडक्टर में मैक्सिमम कब जनरेट होगा, जब मैंने इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो है परपेंडिकुलर रखा हो। और अगर मैं उस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के रास्ते में पैरेलल रखता हूँ, हॉरिजॉन्टल रखता हूँ, इस कंडीशन में मेरे पास जो करंट होगा इस कंडक्टर के अंदर प्रोड्यूस वो भी बहुत ज़्यादा कम होगा, यानी मिनिमम होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स इसी टॉपिक की जो नेक्स्ट चीज़ें हैं जो कि हमारे पास है इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ के फैक्टर्स क्या क्या है और लेंज लॉ क्या है, इसके बारे में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट टॉपिक में। इस वीडियो के अंदर आपको मैं एक लास्ट छोटी सी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखा देता हूं, आप उस एप्लीकेशन को, उस प्रैक्टिकली को देखें, उसके बाद फिर हम आगे इस पर बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखिए मेरे पास इस वक्त दो कॉइल हैं। ये जो मेरी राइट हैंड में कॉइल पड़ी हुई है ये स्टूडेंट्स एक्चुअली में सेकेंडरी कॉइल है, जिसमें मैंने सिर्फ एक बल्ब लगाया हुआ है जो कि इंडिकेट करेगा कि वाकई इसमें करंट जनरेट हो रहा है। और मेरी लेफ्ट साइड में आप देखें तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक ऐसी कॉइल है, एक ऐसे कंडक्टर है जिसमें मैंने बैटरी कनेक्ट की हुई है। बैटरी कनेक्ट क्यों की हुई है स्टूडेंट्स? ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि जब इस कंडक्टर में से करंट गुजरेगा विद द हेल्प ऑफ बैटरी तो इसके अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी। और मैं अगर उस मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करता हूँ, चेंज करता हूँ, तो मेरे पास करंट जनरेट होगा या नहीं होगा, इसको मैंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको दिखाना है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने बैटरी कनेक्ट कर दिया, इसमें से करंट गुजर है, इसकी वजह से इसके अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो रही है। इमेजिन करें कि यहाँ तक इसकी गिर जो है मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो रही है। अब मैंने इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करना, उसके लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ब्लैक कलर का देखें तो ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है, ये एक्चुअली में स्विच का काम कर रहा है। ये बैटरी को ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ कर रहा है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही है और वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास इंड्यूस्ड करंट का बायस बन रही है। तो देखिए जैसे मैं इसके करीब लेके आऊँ तो स्टूडेंट्स अगर आप इसको गौर से देख सकें तो देखिए यहाँ पर मेरे पास इस बल्ब को तो ये ब्राइटनेस शो कर रहा है। स्टूडेंट्स देखिए देयर इज नो फिजिकल लिंक बिटवीन दीज टू सर्किट्स, इनके दरमियान में कोई फिजिकली लिंक नहीं है, फिर भी बल्ब आपका रोशन हो रहा है। अगर मैं दूर लेके जाता हूं तो यहाँ पर देखिए नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स इसकी मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ यहाँ तक है। तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने की वजह से मेरे पास इस सेकेंडरी के अंदर जो है वो कॉइल सेकेंडरी के अंदर जो है वो करंट इंड्यूस हो गया है। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ भी वेरीफाई हो चुकी है कि वाकई मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने की वजह से हमारे पास सेकेंडरी में जो है वो करंट इंड्यूस हो जाता है। आज के टॉपिक में इतना ही था। अपने नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।